अस्सलाम वालेकुम। किसी भी वजह से आपके चूजे की ये हालत हो जाती है कि अनकरीब मरने की कैफियत हो तो हंगामी सूरत हाल में ये वाले काम लाजमी किया करें। उसकी वेंट देखें, अगर वो बंद है तो उसे खोलें, फाजल मवाद को बाहर निकालें। उसके पोर्ट का मुआयना करें, अगर वहाँ पे ब्लॉकेज है, बंदिश है तो उसका मसाज करें। खिलाने पिलाने की आपने उसे कोशिश करनी है ताकि उसके अंदर ताकत आए। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में खून की रवानी या बहाव तेज करें, गर्माइश वाला माहौल फराहम करें, कम से कम तनाव में रखना है, ताकत वाली दवाओं का आपने इस्तेमाल करना है, वक्फे वक्फे से पानी पिलाएं, वो वेंट से फिर बाहर निकालें, नरम गज़ा दें, वो वाली गज़ाएं जो आपके उस बर्ड के लिए, उस चिक के लिए कुव्वत बख्श हों जो इस वक्त तकरीबन मौत के मुंह में है। लाइफ सेविंग फ्लूइड्स या ड्रिप्स आपको दस्तयाब होती है करीबी वेट क्लिनिक से। अगर उनकी जरूरत पड़े तो उन्हें इस्तेमाल में लाएं। इनमें इलेक्ट्रोलाइट्स, मल्टीविटामिन्स और अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं। वैसे तो जब भी इस तरह की तशवीशनाक हालत में आपका कोई परिंदा हो, सबसे पहले आपको उसकी वजह मालूम करनी चाहिए ताकि बाकायदा तशखीस के बाद दुरुस्त इलाज कर सके। लेकिन बाज़ औक़ात घरेलू पैमाने पे हमारे पास इतना इल्म नहीं होता कि हम बर्ड की ज़ाहरी अलामात को देख के उसके मुताबिक ट्रीटमेंट का आगाज़ करें। तो हमें ऐसी सूरत हाल में करना ये चाहिए कि बर्ड की कंडीशन को देखते हुए सबसे पहले हमने उसे ताकत फराहम करनी है जिसकी इस वक्त हमें उसमें कमी नज़र आ रही है। और ताकत की फराहमी का सबसे बड़ा ज़रिया ग़िज़ा है। उसके साथ साथ हरारत के ज़रिए भी आपके इन बर्ड्स को ताकत मुहैया हो रही होती है, या फिर तैयार शुदा मरकबात, विटामिन बी कम्प्लेक्स या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स, मल्टीविटामिन्स, अमाइनो एसिड्स के कोई भी मरकबात आपको दस्तयाब होते हैं, उन्हें भी यूज़ किया जा सकता है। अगर बर्ड तैयार शुदा कमर्शियल ग़िज़ा सही तरीके से नहीं खा रहा तो उस सूरत में हमने उन ग़िज़ाओं को मुंतखब करना है कि जो उनके लिए इम्यून बूस्टर का काम करें, क्योंकि ये चूज़ा अपनी ज़िंदगी के उस मरहले में मौजूद है कि जहाँ इसकी बॉडी के अंदर कुदरती तौर पे अभी इतनी ज़्यादा क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा नहीं हुई। अब भी ये माँ की जानब से जो इसको एंटीबॉडीज़ मिली हैं उन पे गुजारा कर रहा है। लेकिन किसी किस्म के माहौलियाती तनाव, स्ट्रेस या आर्ज़े मुख्तलिफ जरसूमों की वजह से अगर इसकी ये कंडीशन हो जाती है तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कहीं इसका निज़ाम अखराज तो नहीं ख़राब हो गया। और निज़ाम अखराज की ख़राबी को आप या तो इसकी बीटू से चेक करते हैं या फिर जहाँ से इसने बीट बाहर निकालनी होती है उस जगह का बगौर मुआयना करते हैं। अगर वो क्लोज है तो इसका मतलब ये होता है कि पहले जो इस परिंदे ने ग़िज़ा खाई थी, जिस भी सूरत में आपने इसे दी है, उसको जिस्म में डाइजेस्ट करने के बाद, उसमें से ताकत इस्तेमाल करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल, फाजल मवाद, फालतू मवाद बचता है, उसे बाहर निकालने के लिए ये जो इसका सुराख है जिसे हम वेंट का नाम देते हैं, यही बंद है। चाहे इसकी वजह ज़्यादा टेम्परेचर या कम टेम्परेचर है, लेकिन डायरिया की वजह से, लूज मोशन की वजह से वेंट का बंद हो जाना ये भी आपके बर्ड्स को, चिक्स को मौत के मुंह में ले जाता है। लिहाजा हमने अपने हाथों की मदद से, अपनी फिंगर्स की मदद से इसका जो एब्डामन होता है, जो पेट का रीजन होता है, उसको हमने आहिस्ता आहिस्ता प्रेस करना है इसकी वेंट की जानब, ताकि वहाँ पे किसी किस्म का कोई वेस्ट मटेरियल अंदर मौजूद है तो उसे फोर्सफुली बाहर निकाला जा सके। जैसे ही पहले वाला वेस्ट मटेरियल बाहर निकलेगा तो निज़ाम हराज पहले की निस्बत कुछ बेहतर काम करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसमें अब ब्लॉकेज नहीं है। अब आप घरेलू पैमाने पे जो भी आपने ग़िज़ा अपने पास तैयार की हुई है, चाहे वो उबले हुए अंडे हैं या फिर कोई और चीज़ है, उसका कुछ ना कुछ हिस्सा आपने अपने इस मुतासरा चिकन को खिलाने की कोशिश करनी है। आपके पास अगर नर्म ग़िज़ाओं की सूरत में पोटैटो मौजूद है तो आलू को उबाल कर उसके टुकड़े करके इसके सामने रखें। अगर उन टुकड़ों को भी खाने से इनकार कर रहा है तो फिर आप इसका पेस्ट बना के अपने हाथ की मदद से उंगली पे रख के या किसी और मटेरियल के जरिए इसके मुंह में डालने की कोशिश करेंगे। एक और तरीकाकार ये होता है कि जिन बर्ड्स की आपको वेंट खोलनी पड़े, उनको वक्फे वक्फे से हर 5 मिनट के बाद या 7 मिनट के बाद 1 या 2 ड्रॉप पानी का पिलाएं और फिर से अगले 5 से 7 मिनट बाद उसकी वेंट से उस पानी को बाहर निकालने की कोशिश करें। ऐसा करने से उस चीज़ के जो अंदरूनी अज़ा होते हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता डिहाइड्रेटेड हो रहे होते हैं, अंदरूनी जो सिस्टम्स होते हैं, जो पानी की अदम दस्तयाबी की वजह से, बॉडी के डिहाइड्रेटेड होने की वजह से सही काम नहीं कर रहे होते, वो इस पानी की सप्लाई की वजह से सही तरीके से वर्क करना शुरू कर देते। चूज़ों का निज़ाम पहले चंद दिनों के लिए सही काम नहीं कर रहा होता तो बाज़ किसी भी वजह से उनका पोर्ट यानी कि ये क्राफ वाला जो हिस्सा होता है, इसमें ब्लॉकेज होना शुरू हो जाती है। चाहे फीड खाने के बाद उन्हें पानी भरपूर तरीके से मुहैया ना हुआ हो
या ग़िज़ा खाने के बाद उन्हें भागने दौड़ने के लिए जगह कम पड़ गई हो या कुछ ऐसा खा लिया हो जो उनके पोटे में जाकर फंस जाए, तो ऐसी सूरत हाल में पोट के बंद होने की वजह से भी आपके चिक्स की अमवात होना शुरू हो जाती है या वो देखने में ऐसे लागर महसूस होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में पोट को प्रेस करने से, उसका मसाज करने से, मज़ीद पानी पिला के या पोट को फ्लश करने से भी आपके बर्ड्स रिकवर होना शुरू हो जाते हैं। खिलाने पिलाने की कोशिश आपको इसलिए करना पड़ती है क्योंकि आप जितनी ज़्यादा मेडिसिन इस्तेमाल कर लें, जो भी तरीक़ाकार अख्तियार कर लें, जब तक आप ग़िज़ा के ज़रिए अपने बर्ड को एनर्जी मुहैया नहीं करते, तब तक उसके सेहतयाब होने के इम्कानात बहुत कम या ना होने के बराबर होते हैं। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को हिला के इस तरह से एक्सरसाइज करवाने का मकसद ये होता है कि अगर इसके लागर सुस्त होने की वजह से इन पार्ट्स में, इन हिस्सों में खून की रवानी, ब्लड का जो बहाव है वो सही तरीके से बरकरार नहीं है, तो उसे दोबारा बहाल किया जा सके। गर्माइश वाला माहौल इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इतनी कम उम्र में जिस टेम्परेचर में आप बिल्कुल अपने आप को कंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं, ऐन मुमकिन है कि आपके चूज़े को ठंडक लग रही हो, ऊपर से वैसे ही उसका मुदाफ़ती निज़ाम बहुत नीचे आया हुआ है। आप अगर गर्माइश वाला माहौल मुहैया करेंगे तो उसको रिकवर होने में, अपनी सेहत को दोबारा से बहाल करने में आसानी रहेगी। ऐसी कंडीशन में आपने उसे कम से कम औकात के लिए अपने हाथ में पकड़ना है, मतलब कोई भी ऐसा फैक्टर जो उसे स्ट्रेस में लाए उसको उससे दूर रखना है। ताकत वाली दवाएं विटामिन बी कम्प्लेक्स का इस्तेमाल करते हैं, तो इसकी डोज 0.05 ml 0.05 cc के हिसाब से आप इसको ज़ेरे जिल्द लगाएंगे और लगातार 3 दिनों तक लगाते रहेंगे। और जैसे ही बर्ड थोड़ा बहुत नॉर्मल लाइफ की जाना बताया, उसके बाद आपने उसके आगे जो भी ग़िज़ाएं रखनी है, उन ग़िज़ाओं के अंदर तमाम न्यूट्रिशन, सारी की सारी ग़िज़ाइयत तकरीबन मौजूद होनी चाहिए। और घरेलू पैमाने पे हमारे पास वो उबले अंडे की सूरत में मौजूद होती है। बाज़ तो उबले अंडों की जाना अगर मुतासरा चिक्स सही तरीके से राग़ब नहीं होते, तो ऐसी कंडीशन में आपको सॉफ्ट फ्लूड्स, सॉफ्ट डाइट्स करीबी क्लिनिक से भी दस्तयाब हो जाती है। डे ओल्ड चिक्स या पहले हफ्ते के 8-10 दिनों के चूज़ों के अंदर जो इम्यूनिटी होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है और हल्के फुल्के किसी भी किस्म के दबाव की कैफियत की वजह से उनके मुतासर होने के इम्कानात मौजूद रहते हैं। इस चूज़े के मुतासर होने की वजह चाहे आजकल की गर्दों को बार है या फिर इसके साथ मैनेजमेंट के वाले से किसी किस्म की कोई नाइंसाफ़ी हुई हो, वजह कोई भी हो, आपको अपने बर्ड की इम्यूनिटी को, आपको अपने बर्ड की एनर्जी को फिर से मेंटेन करना आना चाहिए। ये वीडियो मैंने कल भी अपलोड की, लेकिन साथ साथ इस तरह से वजाहत नहीं की थी। मेरे जहन में ये था कि शायद इस तरह से दिखाना ही काफ़ी होगा आपको समझाने के लिए कि बर्ड की ये कंडीशन हो तो उसे रिकवर कैसे करना है। लेकिन देखने वाले हजरात के कुछ कमेंट्स को रीड करके ये पता चला कि मुझे दोबारा से इसको अपलोड करना है और साथ साथ बाकायदा तरीके से वजाहत भी करनी है। आपकी तरफ से, हमारी तरफ से अपने बर्ड्स की, बेजुबानों की ज़िंदगी बचाने के लिए कोशिश होनी चाहिए। अगर उसकी लाइफ हुई तो ऐन मुमकिन है कि वो बच जाए। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कंटेंट, ये वीडियो आपके उन लागर या फिर मुतासरा बर्ड्स के बहुत काम आने वाली है। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।